नींद आती थी तो हम बाथरूम में सोया करते थे। जो लैट्रिन होता है ना, लैट्रिन बहुत मतलब टॉर्चर भी होता था। तो मैं भैंस भी चराया हूँ, गाय भी चराया हूँ। हमारे जो गार्जियन है उन लोग इस चीज को कभी फील नहीं किए हैं कलाकारी के क्षेत्र में। गणेश जी, जय माता रानी। जय माता। आज हमारे पास साथ है मेरे पॉडकास्ट में भोजपुरी के एक लोक गायक, हमारे गायक जी विकास तिवारी जी। तो आज इनका हम आज पॉडकास्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम विकास तिवारी जी से पूछना चाहेंगे कि अपने बारे में थोड़ा बताइए, बहुत जानकारी दीजिए। सबसे पहले क्या है कि आपके चैनल के जरिए जो भी हमें देख रहा है, सुन रहा है, सबको दिल से प्रणाम, नमस्ते। और आपका चैनल का अक्सर क्या नाम है आपका? वेब BXR पॉडकास्ट। हाँ, तो एक इनका पॉडकास्ट चैनल अभी शुरुआत किया है। तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, आगे बढ़ाइए। और ये शूटिंग पहली बार हो रही है, तो आप सबका प्यार सपोर्ट से ही आगे बढ़ पाएगा आदमी। और विवेक जी, जहाँ तक मेरे जीवनी के बारे में सवाल है, मेरे गायकी के क्षेत्र में शुरुआती दौर में मैं स्कूलों में कभी कार्यक्रम होता था तो उस टाइम गाते थे। अच्छा, तो बहुत सराहनाएं मिलती थी कि अच्छा गाते हैं। अच्छा, मन अच्छा के अंदर डर नहीं लगता था गाते समय शुरुआती दौर में? शुरुआती दौर में कोई नहीं। पहले खेती गृहस्थी में किसान का एक बेटा रहा हूँ शुरू से ही। तो मैं भैंस भी चराया हूँ, गाय भी चराया हूँ। गुनगुनाते रहते थे पीपल के पेड़ की छांव के नीचे। तो कुछ लोग बोलते थे कि तिवारी जी आपका जो है गला बहुत अच्छा है, गायकी के क्षेत्र में जाना चाहिए। तो थोड़ा सा उससे मन में एक उत्साहित हुआ कि हमको कहीं ना कहीं ऐसा करना चाहिए। और हमारे गांव में बहुत पहले एक ड्रामा हुआ, नाटक हुआ, जिसमें हमको भाग लिया गया। तो उसमें भी हमें गीत गाए थे, तो काफ़ी सराहनाएं मिली। तो कहीं ना कहीं प्रमोट हुआ उससे, तो धीरे धीरे जाकर इस क्षेत्र में उतरा। अच्छा, परिवार का क्या माहौल था, या फिर परिवार की तरफ से आपको सपोर्ट था कि नहीं? माता पिता की तरफ से सपोर्ट था कि नहीं आप गायकी कीजिए? सही मायने में हमारे जो गार्जियन हैं उन लोग इस चीज़ को कभी फील नहीं किए हैं कलाकारी के क्षेत्र में, रेस नहीं दे रहे थे। और बहुत पहले जो ऑडियो कैसेट चलता था, ऑडियो जो टेप में टेप रिकॉर्डर काम, तो वो चीज़ हम एक शूट किए, रिकॉर्डिंग किए। उससे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि स्कूल का जीवन आपका कैसा बीता? स्कूल का ठीक ही ठाक था, कुछ खास नहीं पढ़ाई हुई, क्योंकि अकेले ही थे। और उसी टाइम पीरियड, पढ़ाई के पीरियड में मैं संगीत का जो है रुचि बढ़ गई, संगीत की तरफ। पिता की आपसे क्या उम्मीद थी? पिता क्या चाहते थे कि आप क्या बने? हमारे पिताजी सोचते थे कि हमारे पूर्वजों में कोई सरकारी नौकरी किसी का नहीं हुआ, तो हमारा बेटा कुछ पढ़े, आगे बढ़े, नाम कमाए। तो हमारी संगीत लाइन जो थी, हमारी मेन संगीत में रुचि थी, तो पढ़ाई से कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया था, कोर्स था। अच्छा, बचपन में आपने कुछ शैतानियत तो की होंगी? देखिए, बचपन में हर कोई शैतानियाँ करता है, बदमाशी करता है, और हम तो कुछ ज़्यादा ही कर चुके थे। मतलब एक आध का वर्णन करना चाहेंगे आप? वर्णन क्या करें, बहुत सारी ऐसी हैं, लेकिन बचपना इसी के नाम से जाना भी जाता है। अगर शैतानियाँ ना हो तो बचपना कैसी? आपने सफल होने के लिए कौन कौन से प्रयास किए? मतलब सिंगिंग में सफल होने के लिए आपने क्या क्या किया, घर पे या फिर बाहर? शुरुआती दौर में तो क्या है, गायकी के लिए रियाज करना पड़ता है। हारमोनियम लिए सेकंड हैंड एक, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता था रियाज के लिए, फिर भी कभी कभार कर लेता था। और कुछ दिनों बाद हमें महसूस हुआ कि हमको एक ऑडियो एल्बम शूट करना चाहिए, निकालना चाहिए। तो उसके लिए हम पटना गए, तो उसमें हमने पूरे 40,000 रुपया खर्चा, एक ऑडियो कैसेट तैयार किया। पहले ऑडियो में साइड ए होता था, साइड बी होता था, साइड ए में 4 गाना, साइड बी में 4 गाना। तो 8 गीत कंप्लीट करने में कम से कम 40,000 50,000 रुपया लगता ही था। आज का ज़माना यूट्यूब का है, आप एक गीत गाइए, वो भी रिलीज हो जाएगा, फिर भी खर्चा है। तो कैसेट हम जब वो कंपनी से मिला, 2,500 पीस मिला, हम उसको मोटरसाइकिल पे हर बाजार में, हर चौक चौरास्ते पे, हर दुकान पे 20 पीस 10 पीस कैसेट देते थे और बोलते थे भैया बेच के दाम दीजिएगा। ऐसे ऐसे करते हमने कम से कम 2,000 पीस कैसेट दुकान पे डिपॉजिट किया, और बाकी 2,000-2,500 कैसेट जो बचा वो मोटरसाइकिल में तेल भरा के रोड पे गाड़ी, ट्रक, बस, ट्रैक्टर वाले को बांट दिए, भैया बजाइए, ताकि लोग सुनेंगे तभी तो परचेस करेंगे।
तो महीना दिन बीता, कुछ ठीक ठाक लगा, लेकिन महीना दिन बाद जैसे रिक्वायरमेंट के लिए दुकान पर गए, भैया बोला आपका पेशेंट बिका नहीं। 2 बार गए, 3 बार गए, बोला बिका नहीं भैया, आप पेशेंट ले लीजिए। तो एक तरह से समझिए मेरा सारा पूंजी जो है डूब गया। अच्छा, उस समय के कुछ गायकों का वर्णन करना चाहेंगे जिनसे आपको प्रेरणा मिली गायकी करने का? उसमें गायक थे आदरणीय विष्णु ओझा जी, भरत शर्मा जी, पवन सिंह जी, गोपाल राज जी, गिने चुने गायक होते थे। आज के यूट्यूब के दौर में इतने गायक हो गए हैं कि पूछिए नहीं। उसमें एल्बम करना बहुत खर्चे का काम था। एक एल्बम में 50,000 40,000 रुपया लगता था, तो सबकी बस की बात नहीं थी। अच्छा, तो ये आप मतलब आपको क्या लगता है वो एल्बम सफल हुई कि नहीं? कहाँ हो पाई, नहीं हो पाई। क्या क्या आपको लगता है कि उस एल्बम में हमने गलतियां की हैं? एल्बम में गलतियां नहीं हुई थी, और उसका मार्केटिंग ढंग से नहीं हो पाया, या दोबारा हम ट्राई नहीं किया। हम लोग एक पैसे के अभाव में समझ लीजिए दोबारा मार्केट में नहीं आ पाए। तो गार्जियन की तरफ से हमको क्या है कि वो डिमोनेटाइजेशन मिलने लगा, मतलब कि आगे बढ़ने के लिए होता है ना आशीर्वाद, तो वो चीज़ मिला नहीं। तानाएं मिलती थी कि आपने ऐसा पैसा लिया, डुबा दिया, कुछ काम के लायक है नहीं है। तो मैंने खुद को बहुत खराब फील करने लगा। तो क्या एक बार पुणे चला गया प्राइवेट, मैंने सोचे प्राइवेट में कहीं काम करेंगे, ये तनाएं नहीं सुनने को मिलेंगी। लेकिन एक कलाकार का फीलिंग कौन समझता है। मैं पुणे गया, एक प्राइवेट जॉब कंपनी में जॉब किया। क्या जॉब था वो? वहाँ एक मोटरसाइकिल का पार्ट्स बनता था, ये गाड़ी का जो रिंग नहीं होता, रिंग, वो डाई मशीन थी। वो शायद जीवन में कभी किसी को काम ना करना पड़े। मैं उस तरीके से गुजरा हूँ, उस संघर्ष से गुजरा हूँ, बहुत बड़ा संघर्ष किया हूँ। और आपको बता दूँ कि रात भर ड्यूटी होती थी, नाइट का शिफ्ट था। मैंने ऐसा काम किया ही नहीं था कभी। वो कोई फोरमैन था, कोई सुपरवाइजर था, कभी बाथरूम जाना भी होता था, वो कहाँ गया कहाँ का, बार बार बाथरूम आप कर रहे हैं, बहुत ये हो रहा है, बहुत मतलब टॉर्चर भी होता था। बनाया गया भगवान सोने के लिए रात बनाए हैं, लेकिन रात में हम जब काम करते थे, नींद आती थी तो पता है हम कहाँ सोते थे। जब हमको नींद आती थी तो हम बाथरूम में जाते थे, जो बाथरूम था ना लैट्रिन, आधा घंटा जाके सोता था बाथरूम में। बाहर से खटखटाता था, जल्दी निकलिए, कितना देर करेंगे आप। हाँ, उसको क्या पता था अंदर हम सो रहे हैं। हाँ, सोने के बाद निकलते थे तो फिर हमको डांट सुनाई पड़ती थी, कहाँ चले गए थे काम छोड़ के। तो इस तरीके का संघर्ष हमने जीवन में झेले हैं। वापस कब आए पुणे से आप? ज़्यादा दिन नहीं रुका, 2-3 महीने काम किया, क्योंकि मन तो लगता नहीं है। ये जबरदस्ती का बोझा ज़्यादा देर तक चलता नहीं है, कहीं ना कहीं फेंकना ही पड़ेगा। हाँ। अच्छा, वापस आए तो फिर पिताजी थोड़ा भी आपको ताना मारना कम किया, फिर वही चलता था? वही चलता रहा, क्या करेगा। अच्छा, क्या मतलब पिताजी की आपसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन आप और गार्जियन का उम्मीद होता है कि हमारा बच्चा अच्छा काम करे, नाम करे। शादी कब हुई आपकी? शादी का तो कोई पर्टिकुलर डेट याद नहीं है। पुणे से आने के बाद साल भर के बाद मेरी शादी सेट हो गई। अच्छा, तो शादी सेट कैसे हुई? अरेंज मैरिज से? ये अरेंज मैरिज ही है, फोटो मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज ही है। अच्छा, तो ये शादी के बाद आपने अपना ये सिंगिंग का करियर चालू रखना चाहा या फिर नहीं? देखिए, ये एक ऐसा चीज है कला का क्षेत्र में कि ये दिल से जाता नहीं है। हाँ। भले आप छोड़ दीजिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि अंदर से इसकी फीलिंग जाती नहीं है। कलाकार की फीलिंग कलाकार ही समझेगा। तो वो फीलिंग तभी था और आज भी है और शायद आगे भी रहेगा जब तक जीवन है। इसको हम चाह के भी छोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी है। परिवार की जिम्मेदारी आ गई, बाल बच्चे हो गए, आपका रुपया तो जरूरी है। हाँ। कमाना तो पड़ेगा ही घर परिवार चलाने के लिए। और ये तो हमारा शौक है, इससे पैसा तो आता ही नहीं है। वही। तो अभी आप भोजपुरी गाने कर रहे हैं या फिर छोड़ दिया? नहीं, हाल फिलहाल तो एल्बम आया था अपना, देवी गीत आया था इस नवरात्र में। वो एल्बम आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। उससे पहले हम लोग अब अपने आखिरी सवालों पर बढ़ते हैं। तो परिवार का अकेला कमाने वाला के ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारी होती है? जबकि आप अकेले कमाने वाले हैं परिवार के, तो आप शायद बता सकते हैं। देखिए, हम भी चाहते हैं कि हमारा भी नाम हो, हम भी आगे बढ़े, 2 आदमी पहचानने वाला मिले, लेकिन जो परिवार का जो बोझ है, जिम्मेदारियां हैं,
ये समझे हम जिम्मेदारियों के बाजार में बिक गए। हम अपने आप को बेच दिए जिम्मेदारियों के बाजार में, शायद कभी वापस न आए उस बाजार से। ओह अच्छा, ये 2019-20 के टाइम तक तो लाइफ ठीक चल रही थी, फिर एक कोविड-19 आ गया, कोरोना आ गया, तो फिर उसके बाद आपकी तो जॉब उस समय चली गई होगी? नहीं, जॉब एक आध महीने के लिए चली गई थी, फिर दूसरा ट्राई चुनना पड़ा, दूसरा मिला। क्या फिर आपने, मैंने सुना है कि दुकान भी खोली है? हाँ, स्टार्ट में मैंने किराना स्टोर खोला था, विवेक किराना स्टोर अपने बेटे के नाम से खोला था। तो काफी सक्सेस हुई नहीं, साल भर के दौरान फिर हमको दुकान घर पे शिफ्ट करना पड़ा। अभी वो दुकान चल रही है? अभी दुकान मेरे पिताजी की देखरेख में है, पिताजी चलाते हैं। पिताजी अभी भी काम कर रहे हैं? अच्छा, तो ये आपको अपने बच्चों से क्या उम्मीदें हैं कि आप बच्चों को क्या आप सिंगिंग के राह पे ही ले जाना चाहते हैं, या फिर वो जो करना चाहें वो कर सकते हैं? देखिए, हम तो कला के क्षेत्र के आदमी हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी आगे बढ़े, हमसे भी नाम ऊंचा हो, चाहे सिंगिंग के क्षेत्र में हो या चाहे किसी भी फील्ड में हो। बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहे, जिसमें उसकी रुचि हो, हम अपने गार्जियन जैसे नहीं है कि हम उस पर जबरदस्ती का बोझा लाद देंगे। बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहे उस क्षेत्र में खूब आगे बढ़े, खूब नाम कमाए। अच्छा, मैंने सुना है कि आपकी माताश्री की डेथ हो चुकी है, तो जब आपको ये खबर मिली तो आप क्या कर रहे थे और आपका क्या रिएक्शन था? मेरी माता जी का जब डेथ हुआ तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी। उस पीरियड में हम सूरत जा रहे थे, ट्रेवलिंग कर रहे थे ट्रेन में, तब हमें सूचना मिली कि ऐसी बात है। किसने दी सूचना? तो हमारे घर से मिसेज का फ़ोन आया था कि मम्मी का ऐसा ऐसा है। तो क्या है, उसमें हम रात को शायद नहीं, रात को शायद शाम को ऐसा हो रहा था, तो फ़ोन मिला, मैसेज मिला। तो वापस आने का कोई दौर ही था नहीं, तो मैं चल रहा था ट्रेन में। तो सूरत पहुँचने के बाद बॉस को फ़ोन किए, तो बॉस ने फ्लाइट बुक किया, बोला शाम का तुम्हारा टिकट है, मुंबई से फिर दिल्ली जाना होगा, दिल्ली से फिर पटना जाएंगे। तो 2 ट्रेवलिंग किया फ्लाइट का। कब तक फ्लाइट में पहुँचाया आपको? करीब रात भर लग गया। 2 फ्लाइट चेंजिंग करना था, एक दिल्ली से बॉम्बे से दिल्ली, या फिर दिल्ली से पटना। माँ को देख पाई या फिर नहीं? नहीं देख पाए। तो माँ को नहीं देख पाए। अच्छा, तो आप अब ये आखिरी बात है, तो ये आप आजकल के माता पिता को क्या सलाह देना चाहेंगे कि क्योंकि आपके भी माता पिता की तरफ से आपको फुल सपोर्ट नहीं मिला, माँ की तरफ से मिला, पिता की तरफ से नहीं मिला, शायद इसलिए आपका पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। तो क्या आप आजकल के माता पिता को क्या सलाह देना चाहिए कि अपने बच्चों को कैसे रखना चाहिए? मतलब देखिए, हमारी सलाह यही है हर गार्जियन से, हर पेरेंट से, कि अपने बच्चों को दोस्त के जैसा व्यवहार करे। बच्चा जब बड़ा हो जाए तो मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। बच्चा जिस फील्ड में जाना चाह रहा हो, चाहे गायकी का क्षेत्र हो, चाहे उसका जो सपना हो, टारगेट हो मंजिल पाने का, छोटा या फिर बड़ा, तो उस क्षेत्र में प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर बच्चा परीक्षा में कम मार्क्स भी लाता है तो उसको हरासमेंट वाली बातें नहीं होनी चाहिए, उसको प्रोत्साहन कीजिए, प्रमोट कीजिए। चाहे जिस क्षेत्र में जाना चाहो, गार्जियन के सपोर्ट, आशीर्वाद से एक बच्चा का अंदरूनी ताकत मिलता है कि आगे बढ़े। ठीक है विकास जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तो अब विवेक तिवारी मैं आपसे विदा लेता हूँ, मैं आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार।